नौकरी मिल गई, पैसा आ रहा है, पर सुकून गया कहाँ। सोचो अगर कल सब कुछ खत्म हो जाए, तुम्हारे पास ना ऑफिस हो, ना ईएमआई, ना काम की टेंशन, सिर्फ तुम हो और तुम्हारे जिए हुए पल, तो क्या तुम कह सकोगे हाँ मैंने जिंदगी जी है? या फिर सिर्फ ये कहोगे काश थोड़ा और जी लिया होता। नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू दी बुक बटलर, जहां किताबें सिर्फ पढ़ी नहीं जाती बल्कि महसूस की जाती है। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी किताब की जो आपकी सोच को जड़ से हिला सकती है। एक ऐसी किताब जो कहती है सेव मत करो मरने के बाद के लिए, सेव करो जीते जी जीने के लिए। बुक का नाम है डाई विद जीरो बाय बिल पर्किंस। और इस किताब का मकसद है सिंपल, मरने से पहले खाली हो जाना चाहिए, बैंक अकाउंट से नहीं, रिग्रेट से। शायद ये दुनिया की पहली ऐसी फाइनेंस बुक है जो कहती है कि ज्यादा पैसे बचाने से बेहतर है ज्यादा जिंदगी जीना। और आज की ये कहानी आपकी पूरी लाइफ की डायरेक्शन बदल सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं एक ऐसी जर्नी जहां पैसा है पर मकसद बदल गया है, जहां सेविंग है पर सिर्फ रिटायरमेंट के लिए नहीं, एक्सपीरियंसेस के लिए, जहां गोल है मरते वक्त सिर्फ ये कह सके यस आई लिव्ड फुली। सोचो जरा, तुम सुबह उठते हो, ऑफिस जाते हो, काम करते हो, पैसे कमाते हो, और फिर वही रूटीन हर दिन। लेकिन क्या तुम सच में जी रहे हो या बस पैसे जोड़ रहे हो? अब इमेजिन करो, कोई इंसान है जो अपनी पूरी लाइफ बस पैसे बचाने में लगा रहता है, सेविंग सेविंग सेविंग, रिटायरमेंट के लिए, फ्यूचर के लिए, इमरजेंसीज के लिए। लेकिन उसने ना कभी यूरोप घूमने का सपना पूरा किया, ना कभी पैराग्लाइडिंग जैसी क्रेजी चीज ट्राई की, और ना ही पेरेंट्स को वो वेकेशन गिफ्ट किया जो वो बचपन से देना चाहता था। अब उस इंसान के पास 2 करोड़ की सेविंग्स है, लेकिन दिल में रिग्रेट है कि जिंदगी तो जी ही नहीं। दोस्तों, यही है डाई विद की पहली और सबसे जरूरी सीख, कि हम सबको पैसे की सेविंग के साथ साथ जिंदगी की एक्सपीरियंसेस भी कलेक्ट करनी चाहिए। क्योंकि मरते वक्त बैंक बैलेंस नहीं गिना जाता, यादें गिनी जाती हैं। किताब की एक लाइन बहुत गहरी है, यू डोंट वॉन्ट टू डाई विद अ बिग बैंक बैलेंस, यू वॉन्ट टू डाई विद अ हार्ट फुल ऑफ मेमोरीज। अब आप सोच रहे होंगे, अरे तो क्या सेविंग करना गलत है? बिल्कुल नहीं, सेविंग जरूरी है, लेकिन जिंदगी को पोस्टपोन करने की कीमत पर नहीं। एक और एग्जाम्पल सुनो। राहुल नाम का एक लड़का है, 28 साल का। उसने एक यूरोप ट्रिप का सपना देखा था कॉलेज टाइम से, पर जॉब लगते ही बोला थोड़ा और बचा लूं, फिर जाऊंगा। फिर शादी हो गई, फिर बच्चा, फिर ईएमआई, और वो ट्रिप कभी हो ही नहीं पाया। अब जब उसका बच्चा बड़ा हो गया और फाइनली टाइम और पैसे दोनों हैं, तो घुटनों में दर्द है और एनर्जी जीरो। अब आप खुद बताओ, क्या ऐसा फ्यूचर सिक्योर करना सही है जिसमें ड्रीम्स की कोई जगह ही नहीं बचती? अगर आप भी कभी ऐसा रिग्रेट महसूस कर चुके हो तो कमेंट करके बताओ। अब मैं रिग्रेट नहीं, एक्सपीरियंस कलेक्ट करूंगा, क्योंकि पैसा फिर से आ सकता है, लेकिन टाइम और एनर्जी वापस नहीं आते। इसलिए बिल पर्किंस कहता है डोंट ओवरसेव, ओवरलिव। इसका मतलब है जितना पैसा तुम जोड़ रहे हो उतना ही प्लान भी करो कि उसे कब और कैसे यूज करना है, ताकि तुम सिर्फ सर्वाइव ना करो बल्कि पूरी तरह से जी सको। और अब इसी कॉन्सेप्ट को और प्रैक्टिकल तरीके से समझने के लिए हम अगले पार्ट में बात करेंगे एक दमदार स्ट्रैटेजी की, जिसका नाम है टाइम बकेट स्ट्रैटेजी। एक ऐसा तरीका जो बताता है किस उम्र में क्या करना चाहिए, कौन से सपने डीले नहीं करने चाहिए, और कैसे प्लान करे जिंदगी एज के हिसाब से, ताकि हर फेज में जिंदगी पूरी तरह से जिया जाए। और अगर ये बात दिल तक पहुंची हो तो लाइक जरूर करना और कमेंट में लिखो मैं रिग्रेट नहीं, यादें कलेक्ट करूंगा। अब एक सवाल सोचो,
क्या आप अपने सारे सपने एक साथ पूरी जिंदगी में कभी भी पूरे कर सकते हो? शायद नहीं, क्योंकि हर सपना, हर एक्सपीरियंस एक खास उम्र पर ही सबसे अच्छा लगता है। उदाहरण के लिए, अगर आप 25 की उम्र में सोलो बैकपैकिंग करना चाहते थे, तो 60 की उम्र में वो मजा शायद ना मिले। यही बात समझाने के लिए बिल पर्किंस एक पावरफुल तरीका बताते हैं, जिसे कहते हैं टाइम बकेट स्ट्रैटेजी। टाइम बकेट स्ट्रैटेजी का मतलब है अपनी पूरी लाइफ को अलग अलग उम्र के बकेट्स में डिवाइड करना। जैसे 20 से 30 साल का एक बकेट, 30 से 40 का दूसरा, और ऐसे ही आगे। अब हर बकेट में आप सोचते हो उस पर्टिकुलर उम्र में कौन कौन से सपने, गोल्स और एक्सपीरियंसेस सबसे मीनिंगफुल रहेंगे। उदाहरण के लिए 20 से 30 की उम्र में आपके पास एनर्जी होती है, क्यूरियोसिटी होती है, रिस्क लेने की ताकत होती है, तो उस बकेट में आप वर्ल्ड ट्रैवल, एडवेंचरस स्पोर्ट्स, स्टार्टअप ट्राई करना, नई चीजें सीखना, ये सब प्लान कर सकते हो। फिर 30 से 40 की उम्र में शायद फैमिली बने, रिस्पॉन्सिबिलिटी आए, करियर पीक पर हो, तो आप फैमिली वेकेशंस, बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना, स्टेबल एसेट्स क्रिएट करना, ये सब फोकस में लाओ। और 50 या 60 के बाद वो चीजें प्लान करो जो ज्यादा फिजिकल एनर्जी नहीं मांगती, जैसे गार्डनिंग, रीडिंग, मेंटरिंग या पीसफुल ट्रैवल विद स्पाउस। अब इसको और गहराई से समझो। प्रॉब्लम ये होती है कि हम ज्यादातर सपनों को पोस्टपोन करते जाते हैं। सोचते हैं अभी पैसा कमाने दो, बाद में कर लेंगे। लेकिन बाद में या तो हेल्थ नहीं रहती या इंटरेस्ट चला जाता है, और तब होता है वही रिग्रेट कि पैसे तो थे पर अब वो करने का समय या ताकत नहीं। इसलिए टाइम बकेट स्ट्रैटेजी कहती है हर बकेट की प्लानिंग अभी करो और हर ड्रीम को उस बकेट में फिट करो जहां वो सबसे अच्छा लगेगा। अब एक एग्जाम्पल सुनो। नेहा नाम की लड़की है। उसने डिसाइड किया कि वो 28 की उम्र तक सोलो यूरोप ट्रिप करेगी, 35 की उम्र तक माउंटेन ट्रैकिंग और 50 की उम्र तक पूरी फैमिली को एक क्रूज ट्रिप पर ले जाएगी। अब वो इन सब को अपने टाइम बकेट्स में डालकर धीरे धीरे प्लानिंग कर रही है, पैसे भी सेव कर रही है और ड्रीम्स को डिले भी नहीं कर रही। यानी ना ओवर सेविंग, ना ओवर स्पेंडिंग, बस सही टाइम पर सही जिंदगी जीना। अब आप खुद से पूछिए, आपकी करंट एज कौन सी बकेट में है और आपने उस एज बकेट के लिए कौन कौन से सपने प्लान किए हैं। अगर अभी तक कुछ नहीं सोचा तो अब सोचने का वक्त आ गया है। कमेंट में बताओ आपकी लाइफ का अगला बकेट कौन सा है और उसमें आप क्या करना चाहते हो। अब अगला सवाल आता है, अगर हम हर ड्रीम को सही टाइम पर प्लान करें तो उसे फंड कैसे करें, मतलब वो पैसा कहां से आएगा। इसी का जवाब किताब के अगले हिस्से में मिलता है, जहां हम बात करेंगे मेमोरी डिविडेंड्स के बारे में। हाँ, आपने सही सुना, मेमोरी डिविडेंड। एक ऐसा कॉन्सेप्ट जो कहता है कि पैसा सिर्फ बैंक में इंटरेस्ट नहीं देता, असली इंटरेस्ट तो वो मेमोरीज देती है जो जिंदगी भर आपका रिटर्न बनती है। तो अगले पार्ट में हम सीखेंगे कैसे एक छोटी सी एक्सपीरियंस पूरी लाइफ के लिए डिविडेंड देती है और कैसे जिंदगी की सबसे बड़ी कमाई सिर्फ रुपए नहीं, यादें भी हो सकती हैं। अब एक सवाल आपके लिए, जब आप किसी ऐसी जगह जाते हो जहां आपकी चाइल्डहुड की कोई मेमोरी जुड़ी हो तो कैसा लगता है। एक पुरानी सड़क, कोई कैफे या वो स्कूल की बिल्डिंग जो आज भी देखकर आपको मुस्कुराहट दे जाती है। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ एक जगह नहीं है, वो एक मेमोरी है। और यही है बिल पर्किंस का तीसरा और सबसे इमोशनल कॉन्सेप्ट, जिसे वो कहते हैं मेमोरी डिविडेंड। अब डिविडेंड का मतलब जानते हो ना, जैसे आप किसी स्टॉक में पैसा लगाते हो और हर साल उस पर थोड़ा थोड़ा रिटर्न आता है। बस वैसे ही जो एक्सपीरियंसेस आप आज करते हो वो पूरी जिंदगी आपकी यादों में रिटर्न देते रहते हैं। एक वेकेशन जो आपने 2010 में ली थी, वो आज भी जब याद आती है तो आपको स्माइल देती है, कंफर्ट देती है और कभी कभी मोटिवेशन भी। बिल पर्किंस कहता है एक अच्छी मेमोरी सिर्फ एक बार नहीं
बार बार रिटर्न देती है। अब सोचो, अगर आपने एक बार अपने पेरेंट्स को किसी स्पेशल जगह ले जाकर सरप्राइज दिया, तो वो मेमोरी सिर्फ उस दिन की नहीं रही, वो हर बार याद करके आपको और उन्हें खुशी देती है। वो ही है मेमोरी डिविडेंड। अब एक एग्जाम्पल लो। अमित नाम का लड़का अपने बचपन में एक बार अपने पापा के साथ बाइक ट्रिप पर गया था। वो ट्रिप सिर्फ 3 दिन की थी, लेकिन अब 20 साल बाद भी वो ट्रिप उसकी जिंदगी की सबसे कीमती मेमोरी है। वो जब भी स्ट्रेस में होता है या लो फील करता है, तो वही मेमोरी उसे स्ट्रेंथ देती है। यानी उस एक छोटी सी ट्रिप ने उसकी जिंदगी भर की कमाई कर दी इमोशनली। तो अब सवाल ये उठता है, क्या आप ऐसी मेमोरीज बना रहे हो जो आपको भी लाइफ टाइम डिविडेंड्स दे सके, या आप सिर्फ पैसे जमा करने में लगे हो और मेमोरीज बन ही नहीं पा रही? अब एक और एंगल समझो। बिल कहता है कि जो एक्सपीरियंसेस आप जल्दी करते हो, उनका मेमोरी डिविडेंड ज्यादा होता है। मतलब, अगर आपने कोई एडवेंचर ट्रिप 25 की उम्र में किया, तो आप उसे 60 की उम्र तक याद कर सकते हो। यानी 35 साल का इमोशनल रिटर्न मिल रहा है। लेकिन वही ट्रिप अगर आप 50 की उम्र में करते हो, तो शायद आप उसे 10 या 15 साल ही एंजॉय कर पाओ। इसलिए जितनी जल्दी एक्सपीरियंस लोगे, उतना ज्यादा डिविडेंड मिलेगा। अब एक छोटी सी एक्टिविटी करो। आंखें बंद करो और सोचो, पिछले 10 सालों में कौन सी ऐसी मेमोरी है जो आज भी आपको खुशी देती है? और अब सोचो, पिछले 10 सालों में कितनी ऐसी चीजें हैं जो आपने बस टाल दी। सोचो और डिसाइड करो, अगली मेमोरी डिविडेंड कब और कैसे बनानी है। अगर कुछ याद आ रहा है, तो कमेंट में जरूर शेयर करो। आपकी सबसे प्यारी मेमोरी कौन सी है जो आज भी आपके साथ है? अब अगला सवाल आता है, क्या हम दूसरों को भी अपनी वेल्थ का हिस्सा बना सकते हैं, जब वो असल में उसे एंजॉय कर सके? मतलब, क्या अपने बच्चों, पेरेंट्स या दोस्तों को पैसा, एक्सपीरियंस या गिफ्ट उस वक्त देना बेहतर है जब वो उसे सही से फील कर सके? इसी को पर्किंस कहता है टाइमिंग योर गिविंग। और इसी कॉन्सेप्ट को हम एक्सप्लोर करेंगे पार्ट 4 में, जहां हम समझेंगे कि क्यों ज्यादातर लोग गिविंग में लेट कर देते हैं और कैसे हम सही वक्त पर देकर और भी गहरी खुशी पा सकते हैं। एक बार सोचो, अगर आप अपने बेटे को कार गिफ्ट करते हो जब वो 60 का हो चुका है, तो क्या वो उतनी एक्साइटमेंट से उसे एंजॉय कर पाएगा? या अगर आप अपने पेरेंट्स को पहली बार किसी इंटरनेशनल ट्रिप पर तब लेकर जाते हो जब उनकी हेल्थ ट्रैवल करने लायक ही नहीं बची, तो क्या आप खुद को कभी माफ कर पाओगे? यही है अगला सबसे जरूरी कॉन्सेप्ट, टाइमिंग योर गिविंग। बिल पर्किंस कहता है, सिर्फ देना काफी नहीं होता, सही समय पर देना बहुत जरूरी होता है। गिविंग तब सबसे ज्यादा मीनिंगफुल होती है जब सामने वाला उसे फील कर सके, एंजॉय कर सके और याद रख सके। अब एक रियल लाइफ एग्जाम्पल सुनो। एक लड़का था, नाम था रोहित। उसने अपनी जॉब के पहले दिन ही सोचा कि मैं अपने पापा को एक दिन एक बड़ी कार गिफ्ट करूंगा। वो दिन आया बहुत सालों बाद, लेकिन तब तक उसके पापा की हेल्थ इतनी कमजोर हो चुकी थी कि वो कार चला ही नहीं पाए। वो कार अब सिर्फ एक फोटो बनकर रह गई, ना मेमोरी बनी, ना वो खुशी। और तब रोहित ने समझा, मैंने देने में देर कर दी। पर्किंस कहते हैं, ज्यादा लोग गिविंग को सिर्फ इनहेरिटेंस की तरह ट्रीट करते हैं, यानी मरने के बाद बच्चों को प्रॉपर्टी मिलेगी, तब वो उसका फायदा उठाएंगे। पर तब तक शायद वो बच्चे इतने मैच्योर या बिजी हो चुके होंगे कि वो उस वेल्थ को सिर्फ इन्वेस्टमेंट की तरह देखेंगे, एक्सपीरियंस की तरह नहीं। और पेरेंट्स के लिए भी वो खुशी कभी महसूस ही नहीं हो पाएगी। इसलिए अगर आप किसी को कुछ देना चाहते हो, टाइम, मनी या कोई एक्सपीरियंस, तो जरूरी है कि वो गिविंग ऐसा हो जो सामने वाले की जिंदगी को उस वक्त बेहतर बना सके। अब एक और एग्जाम्पल लो। कल्पना करो कि आपने अपने छोटे भाई को कॉलेज के पहले साल में एक अच्छी लैपटॉप गिफ्ट कर दी। उस लैपटॉप से वो पढ़ाई करता है, सीखता है, कुछ बड़ा बनता है। अब सोचो, वो गिफ्ट सिर्फ एक ऑब्जेक्ट नहीं रही, वो उसकी पूरी जिंदगी बदलने की डायरेक्शन बन गई। यही होती है वेल टाइम्ड गिविंग। अब खुद से पूछो,
क्या आप भी ऐसी कोई गिफ्ट किसी को देना चाहते हो लेकिन टालते जा रहे हो? क्या आप अपने पेरेंट्स के साथ कोई ऐसी ट्रिप करना चाहते थे जो अभी तक सिर्फ प्लान में ही है? क्या कोई ऐसा दोस्त है जिसे आपने सिर्फ इसलिए सपोर्ट नहीं किया क्योंकि आपको लगा अभी वक्त नहीं आया? पर्किंस कहता है, गिविंग इज नॉट जस्ट अबाउट मनी, इट्स अबाउट मोमेंट्स। जितनी जल्दी आप किसी की लाइफ में वो मोमेंट क्रिएट कर पाओ, उतना ही ज्यादा उसका इंपैक्ट होगा। अब एक छोटा सा एक्शन स्टेप, सोचिए और एक नाम लिखिए उस इंसान का जिसे आप कुछ देना चाहते हो, और एक तारीख तय करो जब आप उसे वो देने वाले हो। और कमेंट में सिर्फ इतना लिखो, मैं दे रहा हूं, ताकि आप खुद से एक वादा कर सको। अब सवाल यह है, ये सारी बातें तभी मुमकिन है जब आप अपनी जिंदगी को एक्टिवली डिजाइन कर रहे हो, ना कि बस रिएक्ट कर रहे हो। यानी जिंदगी को कॉन्शियसली प्लान करना, ना कि बस सुबह से शाम तक काम में उलझे रहना। तो आखिरी पार्ट में हम सीखेंगे कैसे आप अपनी पूरी लाइफ को एक ब्लूप्रिंट की तरह डिजाइन कर सकते हो, और कैसे आप बना सकते हो एक ऐसा फ्रेमवर्क जिससे आप ना सिर्फ जियो बल्कि जिंदगी को फील करो, याद करो और पूरा इस्तेमाल करो। अब तक हमने जाना कि पैसे बचाना जरूरी है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है पैसे का सही इस्तेमाल, खासतौर पर एक्सपीरियंस के लिए, मेमोरीज के लिए और सही समय पर दूसरों की मदद करने के लिए। लेकिन असली सवाल यह है, क्या आप अपनी जिंदगी को डिजाइन कर रहे हो या बस डिफॉल्ट पर जी रहे हो? बिल पर्किंस कहते हैं, लाइव बाय डिजाइन, नॉट बाय डिफॉल्ट। यानी आपकी जिंदगी ऐसे नहीं चलनी चाहिए कि बस सुबह उठो, काम करो, वीकेंड का इंतजार करो और फिर वही रिपीट। आपको अपनी जिंदगी एक आर्किटेक्ट की तरह डिजाइन करनी है। सोचो, अगर कोई आर्किटेक्ट बिना ब्लूप्रिंट के घर बनाएगा तो क्या होगा? दीवारें उल्टी, दरवाजे गलत जगह, पूरा स्ट्रक्चर अनस्टेबल। ऐसे ही हमारी जिंदगी भी अनस्टेबल हो जाती है जब हम उसे बिना सोचे समझे बस रूटीन में जीते हैं। इसलिए जरूरी है कि आप खुद से ये 5 सवाल पूछो। पहला, मैं किस तरह की मेमोरीज बनाना चाहता हूं? दूसरा, कौन सी चीजें मेरे लिए वाकई मीनिंगफुल हैं? तीसरा, मुझे किस वक्त क्या करना है ताकि बाद में रिग्रेट ना हो? चौथा, मैं किन लोगों के साथ ज्यादा वक्त बिताना चाहता हूं? और पांचवा, मैं अपने पैसों का कितना हिस्सा एक्सपीरियंस और गिविंग में लगाऊंगा? बिल पर्किंस एक पावरफुल कॉन्सेप्ट देते हैं, टाइम बकेट्स। अपनी जिंदगी को अलग अलग फेजेस में बांटो, जैसे 20S, 30S, 40S और आगे। और हर फेज के लिए डिसाइड करो क्या एक्सपीरियंस उस उम्र पर सबसे अच्छा होगा। जैसे 20S में हो सकता है सोलो ट्रैवल करना, 30S में फैमिली के साथ कोई बड़ा ट्रिप, 40S में बच्चों को कुछ सिखाना, 50S में कोई स्पिरिचुअल जर्नी या हॉबी शुरू करना। हर टाइम बकेट का अपना मजा होता है, और अगर आप ये मौके खो देते हो तो पैसा वापस नहीं आता। अक्सर लोग सोचते हैं, अभी तो कमाना है, एक्सपीरियंस बाद में करेंगे। पर जब बाद में आता है तब न एनर्जी बचती है, न इंथुजियाज्म। इसलिए आज से अपनी जिंदगी को कॉन्शियसली डिजाइन करना शुरू करो। एक कैलेंडर निकालो, अगले 10 साल के लिए अपने लाइफ एक्सपीरियंसेस प्लान करो। लिखो, विजुअलाइज करो और फील करो कि ये एक्सपीरियंस तुम्हें कैसा लगेगा। बिल पर्किंस कहते हैं, When you know what you want to experience, you know what to spend on। यानी जब आप जानते हो कि जिंदगी में आपको क्या चाहिए, तब आप अपने रिसोर्सेज उसी हिसाब से वाइजली यूज कर पाते हो। और इस तरह आप बना लेते हो अपनी जिंदगी एक ऐसी यात्रा जिसमें रिग्रेट्स नहीं, सिर्फ यादें होती हैं। अब मैं आपसे एक छोटा सा एक्शन स्टेप चाहता हूं। आज ही अपने लाइफ गोल्स, एक्सपीरियंसेस और प्रायोरिटीज को लिखो और कमेंट में लिखो, आई एम डिजाइनिंग माई लाइफ, ताकि आप खुद से एक प्रॉमिस कर सको। और जैसे ही आप ये प्रॉमिस करते हो, आप तैयार हो अगले और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप के लिए। कैसे बचें
जिंदगी के सबसे बड़े दुश्मन से, रिग्रेट से। अगले पार्ट में हम जानेंगे कैसे न सिर्फ पैसा, वक्त और एक्सपीरियंसेस सही इस्तेमाल करें, बल्कि अपनी जिंदगी को रिग्रेट फ्री बनाएं। अब हम पहुंच गए हैं हमारी जर्नी के सबसे अहम हिस्से पर, डोंट डाई विद रिग्रेट। जिंदगी में सबसे बड़ा डर क्या है? पैसे की कमी? नहीं। समय की कमी? नहीं। सबसे बड़ा डर है बाद में पछतावा करना कि हमने वो किया नहीं जो करना चाहिए था। बिल पर्किंस कहते हैं, द वर्स्ट थिंग इन लाइफ इज टू डाई विद रिग्रेट्स। ये रिग्रेट्स वो शैडोज हैं जो हमारे जिंदगी के आखिरी पल को अंधेरा कर देते हैं। आप सोचो, क्या आप उस वक्त खुश रहेंगे जब आपको पता चले कि आपने अपने बच्चे के साथ क्वालिटी टाइम नहीं बिताया, या वो ट्रिप नहीं किया जो आपने हमेशा से सपना देखा था, या वो पैसा बचाते बचाते आपने खुद के लिए कुछ नहीं किया? ये रिग्रेट्स ना सिर्फ आपके मन को भारी करते हैं, बल्कि आपके रिलेशनशिप्स को भी कमजोर कर देते हैं। इसलिए डाई विद जीरो का मतलब सिर्फ पैसों को खत्म करना नहीं है, बल्कि इसका मतलब है अपने मन के सारे रिग्रेट्स खत्म कर देना। अपने जीवन को ऐसा बनाना कि जब आप पीछे मुड़कर देखें तो सिर्फ मुस्कुराहट हो और दिल से कह सके, मैंने पूरी जिंदगी जिया, कोई मौका नहीं छोड़ा। पर्किंस ने बताया कि सबसे बड़ा रिग्रेट होता है, मैंने जिंदगी को टाल दिया, बचत करते करते, भविष्य की चिंता करते करते। पर सच ये है, फ्यूचर के लिए आज का सैक्रिफाइसिंग अगर प्रेजेंट के मजे और मेमोरीज छीन ले तो वो सैक्रिफाइस बेकार है। इसलिए सबसे जरूरी है अपने जिंदगी के हर पल को महत्व देना, अपनी जिंदगी में ऐसी चीजें करना जो आपको अंदर से खुश करें, अपने रिलेशनशिप्स में इन्वेस्ट करना ताकि वे यादें दिल को सुकून दें, और अपनी इच्छाओं को दबाना नहीं बल्कि उन्हें पूरा करना। अब एक फाइनल क्वेश्चन, क्या आप अपने आखिरी दिन पर यह कहना चाहते हो, काश मैंने वो किया होता? या कहोगे, मैंने जी लिया, मैंने सब कुछ कर दिखाया? आज से ही शुरू करो अपनी जिंदगी को रिग्रेट फ्री बनाने का सफर। अपनी प्रायोरिटीज तय करो, अपने एक्सपीरियंसेस को यादगार बनाओ, और उस प्यार को खुल के दो जो आपकी जिंदगी को पूरा करता है। बिल पर्किंस की ये बात हमेशा याद रखो, डाई विद जीरो इजंट अबाउट डाइंग ब्रोक, इट्स अबाउट लिविंग सो फुली दैट यू हैव नो रिग्रेट्स। तो चलिए आज का प्रॉमिस करें, हम जिंदगी टालेंगे नहीं, हम पूरी लगन और दिल से जिएंगे, और जब आखिरी दिन आएगा तब मुस्कुराएंगे, क्योंकि हम जिएंगे पूरी जिंदगी। धन्यवाद दोस्तों इस सफर में मेरे साथ जुड़ने के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें, और नीचे कमेंट करें आपकी जिंदगी में सबसे यादगार एक्सपीरियंस क्या है और आप कौन सी नई मेमोरी बनाना चाहते हैं। मिलते हैं अगली किताब और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जिंदगी को टालो मत, जी लो।